वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। तो देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं बहुत सारा कि सर दूरी सूत्र में ही बनता था सारा, तो फिर बना लेते हैं दूरी सूत्र से। तो P और Q है ना, पहले कोई दूरी बताएगा तो कहीं ना कहीं दूरी होगा। मान लेंगे P एक आर है और Q क्या है, एक आर है, और दोनों का दूरी दे दिया है कितना, 10 मात्रक। चलिए, वैल्यू भी दे दिया है दोनों का। क्या वैल्यू दिया है, 2-3, और एक का वैल्यू दिया है कितना, 10-y। चलिए, तो इससे पहले आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करिएगा। जो लोग पहले नहीं देखे हैं शुरू से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा ना, आसान लगेगा समझने में डायरेक्टली। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल आप बनाएंगे कैसे। तो सर दूरी दिया है तो सबसे पहले बनेगा किससे, तो दूरी सूत्र से बनेगा। किससे बनेगा, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या था बच्चा, जब जरा बता दो। तो सर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपको ये याद हो चुका है और हमको भी याद हो चुका है, लेकिन मेरे से ज्यादा जरूरत है आपको याद रखना, क्योंकि पढ़िएगा आप, हम तो पढ़ लिए हैं, अब पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, पी क्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, पी क्यू। तरीका क्या था, एक्स वाले को 1 से घटाएंगे, 10 को 2 से घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर। सर रूट अंडर नहीं लिखे, बिल्कुल लिख देते हैं। 10 में से कितना घटा देते हैं, 2 का स्क्वायर। और y से घटा देंगे कितना, y से घटा देंगे माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, +3 का स्क्वायर। ऐसे ना होता है, y माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलिए, तो स्क्वायर करते हैं। अब ये जब अगर स्क्वायर आ गया है तो इसका मतलब है कि a + b का होल स्क्वायर का काम चलेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab। तो ये तो आपको याद ही होगा, क्लास 6, 7, 8, 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो सर हाँ सर याद है। देखिए, पी क्यू का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया है, 10। कितना दिया है, 10। जब दिया है तो लिख लेते हैं 10। अच्छा, ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, यही है ना, 2ab। चलिए, तो यहां तक हम लोग सीख गए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर का ऊपर में स्क्वायर, यही ना। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6y। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और छोटा करके स्क्वायर कर देखिए। अब क्या है, रूट और स्क्वायर में अंतर क्या है कि अगर 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अगर इसको रूट में कर देंगे तो रूट 25 टूट के फिर कितना हो जाएगा, 5। तो या तो एक मंत्र ऐसा है कि जहां मिले रूट और स्क्वायर वहां क्या करो, काट दो। तो यहाँ भी काट देंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो कितना बच गया, 64 प्लस, अच्छा 64 क्यों लिखेंगे, सीधा सीधा लिखते हैं ना, y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 कितना हो गया, 73। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे भी हो सकता था। देखो, अगर यहाँ पे 10 का स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर कोई रूट अंडर है, तो रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आसानी से समझाने के लिए क्या किया, दोनों तरफ वर्क कर दिए। ठीक है, अब देखो इस 100 को उस पार भेज देंगे, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 पहले से है, इस 100 को उस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -100 बराबर 0। देखो इसका जगह पे 0 आ गया, इसका 100 की जगह पे 0 आ गया, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो चलिए, तो कितना बच गया, y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में 100 चला गया, कितना बचेगा, 27। अब बराबर 0 नहीं लिखते। जब यहाँ आके खड़ा हो गया तो तय है, क्या बनेगा, गुणनखंडन या मिडिल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंडन या मिडिल फैक्टर। अब मिडिल फैक्टर जो है आप लोग बनाए होंगे, हमको बहुत अच्छा से याद है, क्लास 8 में था, 9 में था, 10th में था। नहीं था, नहीं था तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, है ना, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 है, तो सबका मालिक 1 है। 1 को 27 से गुना करेंगे तो 1 को 27 से गुना किया कितना आ गया, 27। हमको ऐसे कोई पहाड़ा चाहिए जिसमें 27 है, 1 2 3, 3 का पढ़ा में 9 बार में 27 आता है। देखो 3 नाम 27।
और 9 में 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए मिल गया हमको सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन मिल गया, हमको मिल गया। आप लोग भी ढूंढिए वाई स्क्वायर, इसको लिख देंगे 9y, क्या लिख देंगे 9y में से 3y घट गया, देखो 9 में 3 घटेगा 6 हो गया, और 9 तिया कितना हो गया 27, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 27। अब देखो दोनों में y है तो y कॉमन निकाल लेते हैं, y कॉमन निकाल लेंगे, 2y है तो एक तो y निकल गया, यहाँ से y निकल गया तो यहाँ कितना बच गया 9 बच गया, ठीक है। दोनों में क्या है 27 और 3 है, -3 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं -3, 3 अगर निकाल लिए तो यहाँ बच गया क्या y, और 3 का में भाग करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 से भाग कर देंगे 27 तो कितना बार में आ जाएगा 9 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये और ये सेम है, तो एक आ गया y + 9 और एक आ गया ये बाहर बाहर y -3। अब क्या करेंगे सर, तो अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ हम बना के दिखाते हैं क्योंकि नीचे ज्यादा लिखते हैं तो कैमरा में मेरा आता नहीं है, ठीक। तो अब क्या है कि सर y + 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा -9, फिर एक बार y -3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा +3, क्योंकि हमको पता है कि +9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब मेरा आंसर आ गया कितना y का आंसर था ना, y बराबर 2 आंसर है, y बराबर क्या है 2 आंसर है, एक आ गया -9 और एक 3, दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। क्या बोले स्टूडेंट सब कि एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते, एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए तो क्वेश्चन था कि दूरी दिया हुआ है हमको बनाना है, तो हमने क्या किया 10 में से 2 घटा दिया, तो 10 में 2 घटाए, देखिए मिट गया भाई, कहीं मिटता है, 10 में 2 घटाए तो 8 का स्क्वायर, y में 3 घटा दिए तो y + 3 का स्क्वायर, 10 - 2 का 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6y, 2ab, ठीक है। 10 का स्क्वायर किया इतना हो गया है ना, क्योंकि दोनों तरफ वर्क करना था, 10 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिए, तब तक सारा इसका डिटेल लिख लिए, 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 दूना 6y, क्लियर यहाँ तक। देखिए दोनों तरफ जब स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर 100 और रूट अंडर स्क्वायर कट जाता है, इसलिए इसको लिखे नहीं, y स्क्वायर 6y और 64 में 9 जोड़े तो कितना आ गया 73, y स्क्वायर + 6y + 73 पहले से यहाँ है, 100 को उस पार से इस पार बुला लिए तो माइनस हो गया, घट के बचा y स्क्वायर + 6y - 27। यहाँ जब आ जाएंगे तो हम लोग करेंगे मिडिल फैक्टर। तो मिडिल फैक्टर कैसे करते हैं, हम बताए कि कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे 1 है, 1 को 27 से गुना करेंगे कितना आएगा 27, और कौन सा पढ़ा 27 आएगा 3 9 27, और 9 में 3 घटा दिए तो कितना हो गया 9 में 3 घटेगा तो 6 आएगा, तो y कॉमन निकाल लिए, एक y यहाँ रह गया, यहाँ पर y निकल गया पहले से, तो यहाँ कितना बच गया +9, -3 निकाल लिए तो यहाँ y रह गया, -3 को माइनस से भाग के तो माइनस प्लस कितना हो गया 9, दोनों में से एक को लिख लो +9 और एक y -3, इसको हम लोग 0 कर लिए, y + 9 = 0, तो y बराबर कितना हो गया -9, y -3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया +3। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा ही देर में। जय हिंद। एक बार उतार लीजिए आप लोग।